नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डिप्टी सर आप सभी लोगों का अपने चैनल मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम मात्र एक सवाल हल करेंगे, एक सवाल देखेंगे, लेकिन ये सवाल आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। कह लिया जाए कि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और उसको समझने के लिए बेसिक थ्योरी को समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए एक सवाल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एकदम नई चीजें और नई बातें हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। जितना अच्छे से बताया जाए प्रॉपर तरीके से पूरा ध्यान देकर के सभी बातें समझने का प्रयास कीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट्स बना रहता है आपके इस वीडियो में लास्ट तक के, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और अपने डाउट्स को जरूर पूछने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है और कैसे इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, मैंने प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर 5 लिया है और ये बहुत ही खास है। ये क्वेश्चन एक समझ लो कि यूनिक सवाल है, एक मतलब अकेला सवाल है, एकदम नया पैटर्न है इसका। तो प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर 5 है और ये कह क्या रहा है इसको हम एक बार समझेंगे। ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, यहां पर यही तो लॉजिक है, त्रिघात बहुपद। अब तक तो हम लोग केवल दो घात वाले सवाल लगा रहे थे प्रश्नावली 2.2 में, लेकिन यहां पर आपका त्रिघात बहुपद आ गया है। और त्रिघात बहुपद है क्या? कह रहा है P ऑफ x बराबर लिखा है 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। ये हमें जांच करने के लिए कह रहा है कि भाई क्या ये जो तीनों मान है ये इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो हमें किसी बहुपद का शून्यक जांच करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों का मान बारी बारी से x की जगह रखेंगे और अगर बहुपद शून्य बन जाता है तो ये इस त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। ये त्रिघात बहुपद ही आपके लिए सबसे नया चीज है। अब तक तो हम लोग केवल द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? जैसे यहां पर मैं बात करूं कि द्विघात बहुपद, अब यहां पर आ गया आपके पास त्रिघात बहुपद। तो भाई नया कुछ आ रहा है आपके सामने उदाहरण नंबर 5 में। तो पहले हम लोग एक बार इसको मैं हल्का समझाता हूं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, इसी को पकड़ करके आप त्रिघात बहुपद भी समझ लेंगे। देखिए, जो द्विघात बहुपद होता है इसमें घात आपकी 2 होती है और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इस चीज को कहते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहां पर a x स्क्वायर का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है, c आपका अचर पद होता है। और इसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, मैंने बताया था, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। और इन दोनों शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए और शून्यकों गुणनफल सी बटा ए होता है। इस फार्मूले को हम लोग कहते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में ये संबंध है। इतनी बातें आप लोग पिछले वाले क्लास में देख लिए थे। अब हमें सारी बातें त्रिघात बहुपद पे करनी है कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। जैसे जैसे द्विघात बहुपद की बात की जाएगी वैसे त्रिघात बहुपद की बात की जाएगी। तो देखिए, मैं उसके थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जैसे अगर हमें त्रिघात बहुपद की बात करनी है तो त्रिघात बहुपद में जो चर की घात होगी ना वो 3 होगी। त्रिघात बहुपद में जो चर होगा उस चर की घात मेरे भाई 3 होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद में घात 2 होती है तो त्रिघात बहुपद में घात 3 होनी चाहिए। जैसे यहां पर 3 घात वाला बहुपद है, x की घात 3 है, मतलब ये त्रिघात है। ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो जैसे द्विघात बहुपद का ये वाला व्यापक रूप है वैसे ही त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप होगा जिसमें घात 3 आनी चाहिए। तो द्विघात बहुपद में 1 2 3 पद है तो त्रिघात में 4 हो जाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि इसका जो व्यापक रूप है वो होता है एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स का क्यूब, क्योंकि त्रिघात है, घात 3 होनी चाहिए, प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी एक्स और प्लस में डी। ये हमको मिलेगा। इसको हम कहते हैं कि त्रिघात बहुपद का ये वाला व्यापक रूप है मेरे भाई, ये आपका व्यापक रूप हो जाएगा, है ना?
और जब ये व्यापक रूप हो जाएगा तो आप जानते हैं कि यहां पर जो होगा त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए यहां पर a जो होगा वो एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक ले लेंगे, और साथ ही साथ b जो होगा हमारे पास वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। दिख रहा है ना, b जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। और उसके बाद जो है c जो होगा, c ये x का गुणांक हो जाएगा, c x का गुणांक हो जाएगा। और जो d होगा वो आपका मेरे भाई अचर पद हो जाएगा, d आपका अचर पद हो जाएगा। तो जैसे मैंने द्विघात बहुपद के लिए गुणांकों के बारे में बताया, वैसे त्रिघात बहुपद की हम लोग बात कर लिए। अब आप ये जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक मेरे भाई होता है अल्फा, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ये द्विघात बहुपद के दो शून्यक है। तो त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो भाई त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होंगे। वो शून्यक कौन कौन, जरा देखिए ध्यान से। जो त्रिघात बहुपद है इसकी अगर मैं शून्यक की बात करूं तो त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होंगे। कौन कौन? एक आपका होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा आपका गामा। ये तीन शून्यक होंगे त्रिघात बहुपद के, अल्फा बीटा गामा, है ना। तो अब इस शून्यकों में और गुणांकों के बीच में भी कुछ संबंध होता है। जैसे इस शून्यक और गुणांकों में आपका कुछ संबंध है द्विघात बहुपद के लिए, वैसे ही त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में भी कुछ संबंध है। क्या है वो खास संबंध, उसको मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए जो पहला संबंध है आपका, पहला संबंध आपका ये त्रिघात बहुपद के लिख रहा हूं। पहला संबंध ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ये आपका पहला संबंध मेरे भाई, अर्थात शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए। यहां भी शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए था, लेकिन ये द्विघात बहुपद के लिए और ये वाला आपका त्रिघात बहुपद के लिए है। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला बेटा याद रखिएगा, क्या संबंध होता है ये? दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी अपॉन में ए होता है, सी अपॉन ए होता है। ये आपका दूसरा संबंध है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे मेरे भाई? यहां पे देख रहे हैं क्या कि दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों गुणनफल, तो दो शून्यकों गुणनफल का योगफल है। बीच में प्लस लगा, इसका मतलब योगफल भी है। तो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर होता है सी अपॉन में ए। एक और फार्मूला इसमें आता है, उसको मैं यहां लिख रहा हूं क्या कि तीसरे पॉइंट में आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा। तीसरा पॉइंट होता है क्या बेटा, ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट होता है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी थोड़ा सा मैं इस पे लिख रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी अपॉन में ए होता है। ये देखिए ध्यान से, डी अपॉन में ए मतलब शून्यकों गुणनफल, जो शून्यकों गुणनफल है वो आपका माइनस डी अपॉन में ए होता है। तो यहां पर तीन फार्मूले हैं, एक आपको ये वाला देखना है, एक आपको ये वाला देखना है और एक आपको ये वाला देखना है। पहले वाला माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेटिंग में चल रहा है। ये तीन फार्मूले हैं और इसी की बात हमें इन सवालों को लगाने में करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपका कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x बराबर 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटा 3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम सत्यता की जांच कर पाएंगे। किसके किसके बीच? शून्यकों और गुणांकों के बीच, ठीक है ना। तो इन तीनों फार्मूलों को याद करना पड़ेगा। आप इसको लिख लीजिएगा। मैं इस चीज को अब मिटा करके मेरे भाई हम सवाल पे आते हैं कि सवाल हमारा लगाया कैसे जाएगा, ठीक है ना। मिटा रहे इस चीज को, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। तो मेरे भाई अभी आपने जस्ट फार्मूला देखा है, मैंने फिलहाल मिटा दिया है। अब हमारे पास सवाल है, इन सवालों को हम लोग लगाते हैं। तो सवालों लगाने के लिए जो आपके पास बहुपद दिया है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, फिर चेक करेंगे कि क्या ये सारे जो मान दिए हैं ये इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं है।
ठीक है ना। चेक करते हैं जरा, देखिए पहले आप बहुपद को उतारिए, यहां पर मैं हल यहां पर लिख रहा हूं, सॉल्यूशन इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लिखेंगे यहां पर त्रिघात बहुपद, जो आपका त्रिघात बहुपद दिया उसको लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्या दिया है कि px बराबर में दिया है 3x का क्यू माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये दिया हमारे पास है। अब हमें ये चेक करना है कि इस बहुपद के जो 3 शून्यक दिए हैं क्या वो शून्यक है कि नहीं है। तो आप इसमें x बराबर पहले -3 रखेंगे, और अगर ये बहुपद 0 बन जाता है तो भैया शून्यक है। तो लिखेंगे यहां पर क्या, इसमें पहला रखते हैं कि x बराबर 3 रखने पर, रख के चेक करते हैं, रखेंगे तो आपके पास आएगा p ऑफ, जहां पर x वहां पर 3, तो p ऑफ 3 बराबर 3, और ब्रैकेट में जहां पर x वहां पर 3, तो 3 का क्यू माइनस जाएगा 5, ब्रैकेट में x जगह रखेंगे 3, तो आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणे 3 रख देंगे x जगह, 3 माइनस जाएगा 3, ये मिल जाएगा। आगे हल करेंगे तो आएगा p ऑफ 3 बराबर 3 गुणे, इस 3 का क्यू करेंगे तो आएगा 27, फिर माइनस ये जाएगा 5 गुणे 3 का स्क्वायर करने पर आता है 9, और 11 3 हो जाएगा आपका 33, माइनस में आएगा 3। आगे गुणा ही करना है, गुणा करेंगे तो आएगा p ऑफ 3 बराबर, गुणा करना है 27 3 हो जाएगा आपके पास 81, हो जाएगा 5 9 हो जाएगा 45 माइनस में हो जाएगा 33, और माइनस हो जाएगा 3। देखिए ध्यान जरा, फिर आता है यहां पर p ऑफ 3 बराबर में, ये हो जाएगा 81 माइनस, अब ये आपका 45 भी माइनस है, 33 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है, तो 3 और 3 6, 6 5 11, 11 के 1 हासिल आया 1, और उसके बाद आई देखिए 3 4 7, 7 1 हासिल हो जाएगा आपका 8, ये 81 आ गया, ये माइनस ये वाला प्लस, इससे एक कट जाएगा, तो हमारे पास जो p ऑफ 3 है इसका मान मिल जाएगा मेरे भाई 0। इसका मतलब x बराबर 3 रखने पर इसका मान 0 आ गया, तो 3 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है, ये चेक करना है। वैसे ही आप x बराबर -3 1 रख के चेक कर लीजिए, रखते हैं इसमें, तो लिखेंगे यहां पर क्या कि x बराबर -1 रखने पर, रखते हैं भाई, रख के चेक करते देखते क्या आता है, तो आएगा p ऑफ, इसी में रखना है जहां x है वहां पर -1, तो आएगा x p ऑफ -1 बराबर 3, ब्रैकेट में -1 का क्यू, ध्यान देना जहां जहां x है वहां पर हमें -1 रखना है, फिर -5 ब्रैकेट में जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर -11 ब्रैकेट में जाएगा -1, और जाएगा माइनस में 3, गुणाई करना है बेटा, तो आएगा p ऑफ -1 बराबर 3 गुणे -1 का क्यू करेंगे तो -1 आता है, फिर -5 गुणे -1 का स्क्वायर करने पर +1 आता है, और ये माइनस माइनस प्लस जाएगा 11 का में 11, मतलब आएगा प्लस में 11, और ये जाएगा माइनस में 3, इतना मिल जाएगा। फिर आएगा p ऑफ -1 बराबर, गुणा करेंगे तो आएगा माइनस में 3, फिर जाएगा उसके बाद कितना -5 का में 5, प्लस में 11, फिर माइनस में हो जाएगा 3, ये हमको मिल जाएगा। अब माइनस वाले को जोड़ लो, माइनस वाले को जोड़ेंगे तो आएगा p ऑफ -1 बराबर -3 -5 -8 हो गया, -3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -11, तो आएगा -11 और प्लस में 11 था ही, इससे ये कट जाएगा, p ऑफ -1 बराबर में क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये है कि -1 भी आपका इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। सब ऐसे चेक करना है। अब तीसरा एक और बचा, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, तो लिखेंगे वही काम क्या कि x बराबर -1/3 रखने पर, है ना, 1/-1/3 क्या करने पर, रखने पर, रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए जहां से आएगा, इसलिए p ऑफ -1/3 बराबर, जहां पर x इसमें दिया है वहां पर -1/3 रखना है, तो p ऑफ -1/3 बराबर 3 ब्रैकेट में -1/3 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस फिर 5 ब्रैकेट में -1/3 का होल स्क्वायर आएगा, फिर -11 ब्रैकेट में हो जाएगा -1/3, और उसके बाद फिर माइनस में हो जाएगा 3।
सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये। फिर आएगा हमारे पास P ऑफ -1/3 बराबर कितना आ सकता है, इसका तो हमें क्यों करना है, तो आएगा 3 गुणे इसका आएगा -1 बटा हो जाएगा 27, फिर माइनस ये हो जाएगा 5 और गुणे लगाते हैं, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 1 का वर्ग 1 और बटे में 3 का वर्ग 9, तो आएगा 1 बटे में 9। उसके बाद ये माइनस माइनस जाएगा प्लस, आएगा आपके पास 11 बटे में 3, माइनस में हो जाएगा 3, ये हमको मिलेगा। देखो भाई कट रहा है तो उसको काट दो, देखो ये काटेंगे तो आएगा 9 3 27, नीचे 9 बच गया। इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए ध्यान से इधर कितना आएगा हमारे पास, बस देखना है आप लोगों गुणा भाग करके। देखिए ये आएगा P ऑफ -1/3 बराबर में कितना आएगा, यहां पर -1/9 तो आएगा -1/9। उसके बाद गुणा करेंगे 5 एकम में 5, ये आएगा आपके पास प्लस में, सॉरी ये माइनस है ना, सॉरी माइनस आएगा यहां पर, माइनस में आएगा 5/9। उसके बाद प्लस 11/3, प्लस में हो जाएगा 11/3, फिर हो जाएगा माइनस में 3, ये हमको मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, ये -1/9 और -5/9 है, दोनों का हर बराबर है, तो -1 और -5 हो जाएगा -6 हो जाएगा, है ना। तो आएगा कितना, ये आएगा P ऑफ -1/3 बराबर में आ गया -6/9 प्लस 11/3, फिर माइनस में 3, ये काट देंगे, आएगा 2 तिहाई 6 और ये जाएगा 3 त्रिके 9, तो आएगा हमारे पास P ऑफ -1/3 बराबर, ऊपर आ गया माइनस में 2/3 और प्लस 11/3, माइनस में जाएगा 3। अब देखिए फिर से इन दोनों का हर बराबर हो गया, तो हाई भैया 11 में से -2 घटेगा तो 9 बचेगा, यही बचेगा, तो घटा दो भाई, कितना आएगा, ये आएगा P ऑफ -1/3 बराबर, ये आ जाएगा 9/3, फिर माइनस में 3, 3 त्रिके 9, 3 बचा, तो आएगा P ऑफ -1/3 बराबर में हो गया कितना 3 और माइनस में 3, 3 से 3 कट जाएगा, P ऑफ -1/3 बराबर में हो जाएगा 0। तो इस पर भी मान 0 आ गया, तीनों के तीनों मान 0 आ गया। तो हम ये लिखेंगे यहां पर लास्ट में क्या, कि अतः, लास्ट लिखेंगे अतः कि दिए हुए बहुपद के शून्यक, ऐसे लिखेंगे दिए हुए बहुपद के शून्यक जो आपके बहुपद शून्यक थे कौन कौन, एक था आपके पास 3, फिर था -1 और उसके बाद जो है आपके, उसके बाद थे आपके -1/3 है, इतना लिख देंगे। बस यही आपसे पूछ रहा था कि जांच कीजिए शून्यक है कि नहीं है, तो भैया है, क्योंकि सबके मान रखने पर 0 आ रहा है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो शून्यक है आपके। इतनी हमने पूरी कहानी खत्म कर ली यहां तक, अभी इसकी वाला लाइन बचा हुआ है, इसको भाई अब समझने के लिए थोड़ा सा अब मिटाना पड़ेगा, है ना। तो मिटाते हैं, देखते हैं कि पॉइंट इसके बाद हमारे सवाल में क्या कहता है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं मेरे भाई। तो भाई हमने जो है ये जांच कर लिया कि ये जो 3 -1 और -1/3 है, ये इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है, ये हमने जांच कर लिया। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, ये बात कर रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा क्या करता हूं कि जो त्रिघात बहुपद दिया है उसको उतारता हूं और उसके शून्यक को उतारता हूं, जो शून्यक उसके दिए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए जरा, जो आपका त्रिघात बहुपद दिया है P ऑफ x बराबर में दिया है कितना, 3x का क्यूब माइनस हो जाएगा 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये मिल जाएगा। इसके शून्यक 3 दिए हुए हैं, तो शून्यक लिखते हैं यहां पर, शून्यक आपके जो दिए उसको लिखते हैं। शून्यक कौन कौन मेरे भाई, एक दिया है 3, तो 3 दिया है, ये आपका अल्फा होता है, अल्फा का मान हो जाएगा 3। दूसरा दिया है -1, दूसरा बीटा होता है, तो बीटा का मान हो जाएगा -1। तीसरा आपका जो है गामा होता है, तो गामा का मान हो जाएगा -1/3, ये हमको मिल जाएगा, अल्फा बीटा गामा का मान मिल गया। अब उसके बाद हम इसको जोड़ के देखते हैं अल्फा बीटा गामा का मान कितना आ रहा है, चेक करते हैं। तो निकालेंगे यहां पर, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालते हैं मेरे भाई। अल्फा का मान देखिए ध्यान जरा,
अल्फा का मान जो है, अल्फा का मान 3 प्लस बीटा का मान -1 माइनस में 1 और प्लस गामा का मान -1/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, ये प्लस माइनस -1 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -1/3, ये मिलेगा। इस 3 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 2, तो आएगा 2 माइनस 1/3, फिर गुणा करेंगे तो आएगा कितना, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, आएगा आपके पास कितना, यहां लिख रहा हूं 6 माइनस 1/3, घटाएंगे तो बचेगा 5, तो हमारे पास आ गया 5 बटा कितना जी 3। ये मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमको मिला है, अभी इसका मान मिल गया। अब उसके साथ ही मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा पॉइंट जो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालते हैं। तो इसको यहां निकाल रहा हूं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो अल्फा का मान तो हमारे पास 3 दिया है, रखेंगे यहां पर 3 गुणे बीटा का मान -1 तो हो जाएगा -1 प्लस, उसके बाद बीटा है, बीटा का मान -1 तो हो जाएगा -1 गुणे गामा का मान -1/3 तो यहां पर आएगा -1/3 प्लस, फिर अल्फा गामा दिया है, गामा का मान हो जाएगा -1/3 गुणे अल्फा दिया यहां पर, अल्फा का मान 3 तो आएगा आपके पास 3। इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस में 3 और ये माइनस माइनस प्लस आएगा आपके पास 1/3 और ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपके पास -1, ये मिलेगा। अब ये -3 और -1 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में आएगा 1/3, गुणा करेंगे 4 3 12 तो हमारे पास आएगा माइनस में 12 प्लस 1 बटा हो जाएगा 3, ये घटाएंगे तो बचेगा आपके पास -11/3 और ये मान अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान मिला है, ये वाला मान, ठीक है, इसका मान मिल गया। अभी एक और निकालना हमको है, तो वो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये निकालते हैं। तीसरा पॉइंट बताया था अभी इसके पहले थ्योरी में, तो भाई अल्फा का मान 3 गुणे लगा देते हैं, बीटा का मान -1 और उसके बाद गामा का मान माइनस में 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा 1 कम में 1 तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हो जाएगा कितना मेरे भाई 1 हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा इस चीज को लिखना पड़ेगा कि इसका मान इसका मान इसका मान हमने निकाल लिया है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, देखते हैं कि क्या सच में फार्मूले के अकॉर्डिंग भी इतना इतना मान आ रहा है। अगर मान आता है तो हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच कर ली, तो इतना मान अगर आ जाता है फार्मूले से भी, इसका मतलब हमारा सत्यता की जांच बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो उसको लिखने के लिए बताने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, हालांकि मैं इस चीज को लिख दूंगा वहां पर कि हमने क्या क्या निकाला है, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इसको थोड़ा मिटाता हूं, उसके बाद हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं कि फार्मूले के अनुसार क्या इतने ही मान हमको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ठीक है जी। देखिए जरा, तो प्यारे भाइयों हमने जो है जो शून्यक आपको दिए थे अल्फा बीटा गामा का मान, उन सबके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाला तो 5/3 आया था। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान निकाला तो -11/3 आया था। और तीसरा हमने निकाला था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, तो वो आपका 1 आया था, है ना। अब क्या फार्मूले के अकॉर्डिंग भी चेक करने पर इतना ही मान हमको मिलता है, तो वो हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। तो उसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि शून्यकों, ऐसे थोड़ा लिख दिया जाएगा हेडिंग रूप में, शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा ताकि क्लियरिटी हो जाए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। और इसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जांच करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
बराबर होता है -b/a होता है, ये बताया था। तो भाई अब समस्या है कि ए बी का मान कहां से मिलेगा, तो मैंने देखो भाई ये ए, ये बी, ये सी और ये डी त्रिघात बहुपद है ना, तो ए बी सी डी का मान निकालो। पहले ए बी सी डी का मान निकालो, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि ए का मान तो आप तुलना करेंगे तो 3 मिल जाएगा, ए का मान हमको 3 मिल जाएगा, बी का मान मेरे भाई जो है आपका ये मिलेगा -5 मिल जाएगा, और उसके बाद सी का मान मिल जाएगा, सी का मान आएगा आपके पास -11 मिल जाएगा, और डी का मान निकालेंगे तो डी का मान हमारे पास -3 मिलेगा। ये आपका ए बी सी डी के चारों मान मिल गए, चारों मान हमको मिल गए। अब फार्मूले में रखना हमको है, तो देखो रखते हैं, रखेंगे तो हमको आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b दिया है और इसका मान दिया है -5, तो आएगा माइनस और यहां हो जाएगा -5 बटे में a दिया है, a का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। हल करेंगे तो आपका आएगा माइनस माइनस प्लस 5 बटे में 3, तो आपके पास 5/3 हमको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा निकालते हैं, ये आपका पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट हमने निकाल लिया। दूसरा पॉइंट निकालते हैं तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है C/A होता है। इसको निकाल चेक करते हैं, तो निकाल चेक करेंगे तो आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C दिया है, C का मान हो जाएगा -11 और A का मान दिया है आपके पास 3, तो जाएगा हमारे पास -11/3, जो एकदम इतना ही आया है। तीसरा एक और निकाल लेते हैं भाई, तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट होता है फार्मूला कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस में D/A होता है, लिखवाया था अभी जस्ट इसके पर लिखवाया था। तो D का मान -3 हो जाएगा आपका, रख दो यहां पर। आएगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस तो था और D का मान यहां पर रखेंगे तो आएगा -3 बटा हो जाएगा A का मान भी 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, आएगा आपके पास 1। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान भी 1 आ गया और यहां पर हमने निकाला ही था। तो हम देख रहे हैं कि तीनों का मान, इसका एक इसका और एक इसका, इन तीनों का मान शून्य को दिए होने पर निकाला तब, और एक शून्य को और गुणांक के बीच में जो संबंध था उस पर निकाला तब, सब जगह बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो सत्यता की जांच की है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यही सवाल था, काफी लेंदी हो गया। तो मेरे भाई आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मैंने कहा था बस मात्र एक सवाल बताऊंगा, ज्यादा समय हो गया है फिलहाल, फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के सवाल बहुत बेहतरीन थे ये सवाल, क्योंकि अगर त्रिघात बहुपद का सवाल पेपर में पूछ देता तो लगाने में बड़ी दिक्कत हो जाती, इसलिए मुझे इसके सवाल को बताना और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत ही जरूरी था मेरे लिए, ताकि आप सभी बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक ना। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और जिन बच्चों को अगर ये बातें अगर नहीं समझ में आई होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को पूरा दूर करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी रहती है हमेशा कि चैनल को शेयर किया करिए, और जो भी आप लोगों के सगे संबंधी बच्चे हैं जो 10वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस बार, उनको जरूर बताइएगा कि मैथ की दुनिया 01 में गणित की बहुत ही जबरदस्त क्लास पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है। सभी लोगों से निवेदन है शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्कार, जय हिंद।